नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली को देखकर ये कैसे जाना जाता है कि गुरु कमजोर है, निर्बल है, पीड़ित है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता हो तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका फलादेश क्या होता है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता हो तो उसके सबसे सरल और सटीक कौन से महा उपाय होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली को देखकर ये कैसे पता चलता है कि गुरु कमजोर है, निर्बल है, पीड़ित है। ये मैं आपको बोर्ड पे बताना चाहूंगा। आपके सामने मैंने 4 अलग अलग कुंडलियां बनाकर रखी है ताकि मैं मेरी बात को आसानी से आपको समझा सकूं। सबसे पहले आप देखिए, सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर धनु राशि है। तो सिंह लग्न के लिए गुरु कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह माना जाएगा। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति गुरु 6वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो रहा है। तो हम कहेंगे कि गुरु कारक ग्रह बनकर नीच राशि में निर्बल होकर कमजोर हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मेष लग्न की कुंडली है और भाग्य स्थान के अंदर धनु राशि है। तो धनु राशि का स्वामी कौन हो गया? गुरु हो गया। तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति गुरु अगर मान लो 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो हम कहेंगे कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति गुरु त्रिक स्थान में बैठकर कमजोर हो रहा है। तीसरा एग्जांपल देता हूं कि धनु लग्न की कुंडली है तो लग्नाधिपति ग्रह कौन हुआ? गुरु हुआ। अगर लग्नाधिपति गुरु जो कुंडली का कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह है, राजयोग कर्ता ग्रह है, अगर ये राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग बनाता हो, शनि के साथ बैठा हो और त्रिक स्थान में बैठा हो, नीच का शनि उसके साथ बैठा हो, अगर लग्नाधिपति गुरु 6वें, 8वें, 12वें भाव में पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर बैठा हो तो हम कहेंगे कि लग्नेश गुरु कमजोर हो रहा है। काफी बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली के अंदर गुरु ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन नवमांश कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, नवमांश कुंडली के अंदर गुरु पाप कर्तृ योग में पीड़ित होता हो, यानी कि 2 पाप ग्रहों के बीच में बैठा हो, तो गुरु को कमजोर माना जाता है। काफी बार और गहराई में स्टडी करते हैं तो षड्बल को देखा जाता है कि षड्बल के अंदर गुरु कैसे स्थिति में है। षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर देखा जाता है कि गुरु षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर, ज्यादातर कुंडलियों के अंदर कमजोर तो नहीं है, 6वें, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं है। ये सब देखने के बाद पता चलता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि गुरु शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो तो भी कमजोर माना जाता है। गुरु जन्म कुंडली के अंदर बाल्यावस्था में हो, मृत अवस्था में हो तो भी हम लोग कहते हैं कि गुरु कमजोर है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि गुरु के कारक तत्व में कौन कौन सी चीजें आती है। तो गुरु ज्ञान, धर्म, आध्यात्म का कारक है। गुरु साधु, संत, महात्मा, पुजारी, ब्राह्मण का कारक है। गुरु अपने शरीर के अंदर लीवर का कारक है। गुरु स्त्री की कुंडली के अंदर पति सुख का कारक है, संतान योग का कारक है। कुंडली के अंदर गुरु मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा का कारक है। बीमारियों के अंदर गुरु डायबिटीज का कारक है। गुरु यात्रा, तीर्थ यात्रा का कारक है और गुरु व्यापार का भी कारक माना गया है। अभी हम लोग उसका फलादेश कैसे करेंगे। मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित होता हो तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्ति के अंदर बहुत सारे विघ्न आते हैं या फिर ज्ञान प्राप्त करने में बहुत सारे विघ्न, अड़चने या फिर रुकावटें आती हैं। गुरु ज्ञान, धर्म, आध्यात्म का कारक है
जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता है, ऐसे व्यक्तियों को के समय, जब उसको जरूरत होती है, ऐसे समय पे कोई गुरु या सदगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता और उसके वजह से वो और ज्यादा पीड़ित होता है। अगर कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, वो कमजोर होता है। गुरु कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का जो ज्ञान होता है उसमें वो लोग तर्क वितर्क करते हैं, शंका कुशंका करते हैं, ये भी देखा गया है। गुरु साधु संत महात्मा और गुरु ब्राह्मण का कारक भी है, पुजारी का कारक भी है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्ति साधु संत महात्मा पुजारी ब्राह्मण ये सब की कहीं ना कहीं वो निंदा करता है या फिर उनमें कहीं ना कहीं कमियां ढूंढने का प्रयास करता है और साधु संत महात्मा को वो मान सम्मान की नजरों से नहीं देखता जिसके वो अधिकारी होते हैं। गुरु लीवर का कारक भी है, अपने शरीर के अंदर जो लीवर है उसका कारक गुरु है। तो जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, ऐसे व्यक्तियों को लीवर से लगती तकलीफें ज्यादा होती है। और ज्यादातर ये भी देखा गया है कि जिसका गुरु कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पेट से लगती बीमारियां होती है, जैसे कि गैस ट्रबल, कब्जियत, एसिडिटी, पेट फूट जाना, लीवर में सूजन आना, जॉन्डिस हो जाना, ये सब तकलीफें उन्हें होती है। कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु कमजोर हो और डीप में जाना है तो हम लोग स्त्री की कुंडली में देखेंगे कि स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु पति सुख का कारक है, विवाह योग का कारक है, संतान सुख का कारक है, यानी संतान कब होगा वो देखने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो अगर किसी स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसी स्त्री को विवाह के अंदर बहुत सारे विघ्न आते हैं, विवाह में देरी हो जाती है, अगर सगाई हो तो सगाई होकर टूट जाती है, विवाह के बाद पति के साथ हमेशा कंकास कलेश लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर अगर स्त्री की कुंडली में गुरु कमजोर हो, पीड़ित हो, निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो और सप्तम भाव भी कमजोर होता हो, तो विवाह के बाद कुछ ही समय के बाद विवाह टूटने के योग भी बन जाते हैं। गुरु समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर, अपने कुटुंब के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जिसके वो अधिकारी होते हैं। गुरु बीमारियों के अंदर डायबिटीज का कारक भी है। जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु उच्च राशि में बलवान होकर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, या फिर गुरु उच्च का होकर अगर जो 6वें, 8वें, 12वें भाव में पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने डायबिटीज की बीमारी होते देखी है। अगर गुरु कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, गुरु पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने वजन में मोटापा यानी काफी सारा वजन बढ़ जाए, ऐसा मोटापा होते भी देखा गया है। और उन्हें जात जात की बीमारी जैसे थायराइड की बीमारी, फिर लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सब भी होते देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु कमजोर हो, उन्हें मैं खास सलाह दूंगा कि उन्हें अपने वजन को बढ़ने नहीं देना चाहिए और हो सके तो एक्सरसाइज करके अपने वजन को कंट्रोल में रखें, वरना आगे जाके उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि गुरु कई जगह पे तंदुरुस्ती का कारक भी माना गया है। गुरु यात्रा, तीर्थ यात्रा का कारक भी है। अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को यात्रा, तीर्थ यात्रा करते समय कोई ना कोई तकलीफें आती है, अड़चने आती है, रुकावटें आती है, या फिर
जब यात्रा की शुरुआत होने वाली है उसी समय कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और उसकी यात्रा में जाना कैंसल हो जाता है, या फिर यात्रा के दरमियान कोई ना कोई आपदा तकलीफें आती है और वो यात्रा का सही ढंग से आनंद नहीं ले पाते। गुरु व्यापार का कारक भी माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के अंदर बहुत सारी अड़चनें, दिक्कतें, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली के अंदर गुरु राहु, केतु, शनि जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो उसके व्यापार में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। व्यापार में बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं, और उन्हें व्यापार में वो लाभ भी नहीं होता जिसके वो अधिकारी होते हैं। तो अगर कुंडली के अंदर गुरु कमजोर हो तो उन्हें व्यापार करने से पहले अपनी कुंडली किसी विद्वान, कर्मकांडी ब्राह्मण या फिर विद्वान ज्योतिषकार को दिखाकर उनकी सलाह लेकर कौन सा धंधा करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। अभी मैं आपको और एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं। हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन से लग्न वालों की कुंडली के लिए गुरु को कारक माना गया है, कौन से लग्न वालों के लिए गुरु समग्रह माना गया है, कौन से लग्न वालों के लिए गुरु मारक का काम करता है, पहले ये जानना आवश्यक है। तो जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो और मीन लग्न हो, तो ये सभी लग्न वालों के लिए गुरु कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कर्ता ग्रह माना गया है। तो इनके लिए उपाय अलग से किए जाते हैं। और जिनका भी मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, उनके लिए गुरु को समग्रह माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो, तो इन तीनों के लिए तो गुरु प्रबल मारक ग्रह माना गया है। कुंभ लग्न के लिए मध्यम फलदायी माना गया है। कुछ लोग सम कहते हैं, कुछ लोग मारक कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि गुरु कुंभ लग्न के अंदर सम माना जाए। तो जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न हो, और मान लो उनकी कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, गुरु 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, गुरु राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग बनाता हो, गुरु बाल्यावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, मृतावस्था में हो, गुरु शत्रु नक्षत्र ग्रह में, शत्रु नक्षत्र में बैठा हो, षडबल में कमजोर होता हो, तो उसके लिए कौन से उपाय करें जो बहुत ही सरल और सटीक हो। तो पहला उपाय, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा, सुबह सुबह उठ के एक तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर रोज सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और उस समय ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः के कम से कम 11 या 21 मंत्र जाप करने चाहिए। तीसरा, जिनके भी कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनता हो, योग कारक ग्रह बनता हो, राजयोग कारक ग्रह बनता हो, और अगर वो नीच का ना हो और वो 6वें, 8वें, 12वें भाव में ना बैठा हो, तो वो लोग गुरु का रत्न पुष्कराज अवश्य धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को बताने के बाद। अगर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो उन लोगों को गुरुवार के दिन पीले कपड़े धारण करने चाहिए। अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर ज्यादातर पीले कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनकी भी कुंडली में गुरु मारक है, जैसे कि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, इन लोगों की कुंडली के अंदर गुरु प्रबल मारक ग्रह माना गया है, तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु कारक ग्रह बनकर बैठा हो, उन्हें गलती से भी गुरु से लगती चीजों का दान नहीं करना चाहिए। जिनकी भी कुंडली में गुरु मारक ग्रह बनता हो, उन लोगों को गुरु से लगती सारी चीजों का दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मारक है, तो मारक की चीजों का दान करना चाहिए। जैसे कि गुरुवार के दिन पीला वस्त्र, पीले फल जैसे कि मौसम्बी, पीले फूल, पीली मिठाई जैसे कि जलेबी, ऐसी सब चीजें
किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए या फिर किसी जरूरतमंद को, किसी भिखारी को, ये सब चीजों का दान करना चाहिए। और हो सके तो गुरुवार के दिन कोई ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा, इन लोगों को दर्शन के लिए जाना चाहिए। कोई मंदिर के दर्शन करने जाए, गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा, इनके चरण स्पर्श करे, इन्हें भरपेट भोजन दे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु मारक हो, ऐसे व्यक्तियों को गुरुवार के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुलाकर गुरु ग्रह की शांति पूजा करनी चाहिए। जिनके भी कुंडली के अंदर गुरु मारक हो, उन लोगों को मंत्र जाप करने से भी लाभ होता है। यानी कि ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ये मंत्र का अगर वो लोग जितना चाहे इतना जाप कर सकते हैं और आखिरी में उसका दशांश होम कर सकते हैं तो भी उन्हें लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, कुंडली के अंदर गुरु कमजोर है या नहीं, पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। उसके बाद हमें ये जानना होता है कि कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। तीसरे नंबर पे हमें यह भी देखना होता है कि गुरु के अंश कितने हैं। उसके बाद हमें यह भी देखना होता है कि गुरु कौन से ग्रहों के साथ युति करके बैठा है, उसके पर कौन से ग्रह दृष्टि कर रहे हैं। और ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब गुरु ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आती है, तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की कि अगर कुंडली के अंदर गुरु कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो तो कैसे जाना जाता है, उसके उपाय कैसे किए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।